गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पैसिव बनाने के कुछ टाइप्स जो पढ़े थे, आपने इंट्रोगेटिव टाइप पढ़ लिया था और इसमें इंपेरेटिव भी आपने पढ़ लिया था। तो मैं कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं इंपेरेटिव में, जैसे मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। आपने पढ़ा था कि वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब से, डू नॉट से, आई मीन डोंट से, और ऐसे कई वाक्य आपने प्लीज, काइंडली, ये सब आपने पढ़ लिए। आपने लेट से भी सेंटेंस पढ़े। तो ये तो थे अपने इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स आपने ये बात अच्छी तरह से जान ली थी कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो गायब रहता है, सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट को कंसीडर स्वयं ही करना पड़ता है कि ये बात यू को कही गई है और उसमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, ये सेंटेंस आपने सरल कर लिए थे। मैं आपको ऐसे एक सेंटेंस बोलूं, जैसे ओपन द विंडो। ये सेंटेंस आप ऐसे बहुत बार सुन रखे होंगे, घर पे और अन्य जगहों में बोलते भी होंगे टीचर, ओपन द विंडो। तो ये सेंटेंस कैसे सरल होगा, देखिए आपको मैंने इसके दो फॉर्मूला बताए थे कि एक तो पहले इस सेंटेंस को सरल उस समय करेंगे जब सामने कहने वाला हो, आपको ऐसे सजेस्ट करे, आपको ऐसे ऑर्डर करे, उस समय की बात है। तो यहां पे मैंने फॉर्मूला लिया था लेट। ओपन वर्ब है, द विंडो ऑब्जेक्ट है। तो लेट वाला फॉर्मूला क्या था? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूला था। तो इसमें आपने ये जो है वो अच्छी तरह से बना लिया होगा। जैसे इस फॉर्मूला में रखें तो लेट द विंडो बी ओपन, और इसी वाक्य के लिए दूसरा फॉर्मूला है कि यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो। तो ये वाला भी इसमें बन जाएगा ओपन द विंडो। खैर आप लेट से बनाए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पे स्पीकर का भाव, स्पीकर नजर नहीं आता है, इसलिए ये यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। और प्लीज काइंडली लगा हो तो ज्यादा अच्छी तरह से अपने रिक्वेस्टेड लगाएं, बाकी ऐसे यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो। तो ये वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, डोंट से शुरू होने वाले वाक्य में भी आपने समझा था कि डोंट से जैसे डोंट टेक इट। अब इसे मत छुओ, इसे मत ले, ऐसा जो यहां पे दिया गया है। तो यू आर, या देखो यू आर फॉरवर्ड हो जाएगा यहां पे, यू आर फॉरवर्ड नॉट, यू आर फॉरवर्ड टू टेक इट। समझे होंगे सारे स्टूडेंट। देखना, अगर डोंट को हमने फॉरवर्ड में बदल दिया, यू आर फॉरवर्ड में बदल दिया, तो ये डोंट पूरा का पूरा हट जाएगा। डोंट टेक इट, इसे मत ले। अगर ऐसा है, हम चाहते हैं कि इसे हम ऐसे बनाए, यू आर ऑर्डर्ड, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि इसे मत ले, नॉट टू टेक, ऐसे कर लो, टेक इट। अच्छा, आप चाहते हो कि मैं लेट से बनाऊं, देखो ये सब बातें आपको मैं रिमाइंड इसलिए करवा रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि एक सूत्र से ही बनाए, आप ऐसे अपने इस भाव से बना सकते हो। लेट से देखो कैसे बनेगा, लेट इट नॉट बी टेकन, ये देखो इस तरह से बन गया। इस वाले से बनाएंगे ना तो ये पूरा का पूरा, यानी ये वाला झंझट आप सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं फॉरवर्ड लगाऊं कि ऑर्डर लगाऊं। ये लेट इट नॉट बी टेकन ज्यादा इजी रहेगा, आराम से बना सकोगे। तो इस तरह से बना सकते हो। अच्छा, आपने प्लीज काइंडली वाला भी याद होगा, प्लीज हेल्प मी, ऐसे लिखा। इस सेंटेंस को देखो किससे बना दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो क्या हटाया आपने, आज भी याद होगा आपने क्या हटा दिया। देखो पिछले
वीडियो में मैंने बताया कि प्लीज हटा दो, से हेल्प मी है उतार दो, क्या लगा के, टू लगा के, और ये आपको फिक्स रखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, ऐसे बनाना है। लेट की बात करें तो लेट वाले में भी यही बातें हैं कि लेट में भी सूत्र तो वही है, जैसे वाक्य शुरू हो गया लेट हिम राइट इट, ये इसे लिखने दो। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इट है वो यहां हिम वाली जगह पे आएगा, हिम उधर जाएगा, यानी लेट के पास में ऐसे होगा लेट इट इधर आ जाएगा, बाद में बी लगा दोगे लेट इट बी। देखो बहुत कम देखा होगा आपने, इट बी कभी सुनना नहीं होगा, बट लेट वाले सेंटेंस में ऐसे है लेट इट बी रिटन बाय हिम, ऐसे देखो लेट वाला सेंटेंस हो गया। ऐसे आप किससे बना दोगे, लेट से बना दोगे। तो ये अपने ये सेंटेंस है लेट वाले, ये सब ये जो थे वो कौन से सेंटेंस थे, इंपेरेटिव थे। अब पैसिव बनाने के लिए कुछ अलग अलग बहुत से ऐसे वाक्य हो जाते हैं जो टाइप्स हो जाती है। जैसे इन्फिनेटिव का यूज है, गोइंग टू का यूज है, ऐसे यूज गोइंग टू जो है वो अपने लेते हैं। अब गोइंग टू का यूज हो रहा है तो गोइंग टू वाले में क्या करोगे आप, गोइंग टू वाले में यहां पे फॉर्मूला क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। गोइंग टू में आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तो वैसे ही चेंज करना है जो इससे पहले था। इसमें गोइंग टू के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको एक फॉर्मूला में रख देनी है, जिससे आपको ये जानकारी हो जाए कि हमें ये कैसे बनाना है। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला लिखो कि ये गोइंग टू वाला कैसे बनता है। गोइंग टू वाले के लिए फॉर्मूला क्या होगा, बी होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो ये एक इसका फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये गोइंग टू का है। अब देखो मैं एक सेंटेंस बताता हूं आपको, जैसे राहुल इज गोइंग टू स्पीक हिंदी, ऐसे सेंटेंस है। अभी राहुल सब्जेक्ट है और हिंदी ऑब्जेक्ट है, बीच में यहां पे गोइंग टू का यूज हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। इस सेंटेंस को कैसे सरल करेंगे, फॉर्मूला तो वही है जैसे पहले आप कर रहे थे। राहुल को आपको यहां पे ले जाना है, हिंदी को आपको यहां पे लाना है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पे हिंदी लिखना है तो यहां पे क्या लिखना है, राहुल लिखना है। तो बीच वाला मैटर समझाना है, इस बात को समझ लेना है। इज आया ना तो आपने इज के लिए तो यही सोच रखा है। अब की बार बीइंग वाला वो सिस्टम नहीं है, इज है तो इज एम आर में से कोई यूज कर सकते हो। जैसे कोई यहां पे बहुवचन हो तो यहां आर आ जाएगा, बस इतना सही है। हिंदी इज वापस उतार दो इतना, गोइंग टू बी और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्पोकन। हिंदी इज गोइंग टू बी स्पोकन बाय राहुल, ऐसे आपको बनाना है। तो ये गोइंग टू का यूज है जिसको आसानी से बना सकते हो। इट मीन्स गोइंग टू आ गया, इतना याद रखिए, बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सेंटेंस और ले लीजिए।
Mukesh is going to take coffee कैसे बनेगा? The coffee is going to be taken by मुकेश, ऐसे हो जाएगा। He was going to make a thing। अभी देखिए ए थिंग ऑब्जेक्ट है, ही यहाँ सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, ये इधर उधर जाएंगे। आप ए थिंग को पहले ले आओ, ए थिंग यहाँ पे आ जाएगा, ही उधर जाएगा तो ये बाय हिम में जाएगा, बाय हिम यहाँ पे होगा। बात इतनी करनी है, वॉज है, वॉज कर लीजिए यहाँ पे, आई थिंक वॉज, गोइंग टू है तो उतार लीजिए गोइंग टू। इसके बाद में जो ये मैक आया, अब आपको बी मैड करना होगा, यानी आप बदलाव कितना कर रहे हैं? इतना सा मुख्य बदलाव इतना कर रहे हैं, और दूसरा बदलाव ये बदलाव कर रहे हैं कि ये वहां और ये वहां। इतने में किसका प्रयोग हो गया? गोइंग टू का प्रयोग हो गया। तो ये गोइंग टू का प्रयोग आपको इस तरह से करना है। तो ये एक्टिव से पैसिव आप इस तरह से बना दोगे। इसके नेक्स्ट मैं इंफिनिटिव का प्रयोग भी आपको सिखा देता हूं। टू इंफिनिटिव वाला, इसमें स्टूडेंट्स टू इंफिनिटिव का अगर सेंटेंस आपको मिलता है तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे? फर्स्ट ही, जैसे मैं एक सेंटेंस डाल देता हूं, ही हैज टू राइट इट। ये सेंटेंस डाला, इसमें आपको टू मिल रहा होगा, ही हैज टू राइट इट। इसमें सब्जेक्ट ही है, इट जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, जैसे आपने बहुत सिंपल सेंटेंस में ये बात अच्छी तरह से जानकर में रखे होगी कि कभी भी एचवी के बाद में टू नहीं आ रहा होता है। यहां पे आपने कभी ऐसे इज टू, एम टू, ये हैज टू, हैव टू जो है वो सिंपल सेंटेंस में नहीं बल्कि इन्फिनिटिव में ऐसे देखे होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए अपने फॉर्मूला है कि ऑब्जेक्ट तो हमें लाना ही होगा, फिर जो एच बी है ही प्लस टू आपको लगाना है और बी आपको लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है और बाई जो भी एजेंट होगा उसे आपको लिखना है, या एजेंट या डूअर कह दीजिए, ये आपको क्या करना है? लगाना है। इस सेंटेंस को ऐसे सरल करोगे, इट हैज टू बी रिटन बाय हिम। तो ये सेंटेंस ऐसे सरल हो जाएगा, इट हैज टू बी रिटन बाय हिम। आपने देखा यहां ऐसे जगह हमने चेंज करवा दी। अच्छा, ये सेंटेंस देखना, दे हैव टू कुक फूड फॉर फैमिली या जो भी है, दे हैव टू कुक फूड। इसमें दे सब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है, हैव टू यहाँ पे बीच में टू इन्फिनिटिव दिख रहा होगा। अब चेंज ऐसे अपने चेंज करने का फॉर्मूला, यहाँ पे आपने शुरू में जो लिखा द फूड, फिर इसके बाद में फूड आ गया तो हैव नहीं, अब क्या आएगा? हैज आएगा। ये जानकारी होगी सबको कि हैज है वो सिंगुलर के लिए है, हैव है वो प्लूरल के लिए है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। द फूड हैज
हैज़ टू बी, द फूड हैज़ टू बी कुक्ड। अब बाय देम जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले आपने सिंपल सेंटेंस में ये बात पढ़ी होगी कि बाय देम यानी मैंने दे के लिए भी कहा था कि ये जो बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। तो आपको इतना ही बनाना है। फिर द फूड हैज़ टू बी कुक्ड, पीपल, ऐसे समवन, नो वन, एनी वन, समबडी, ये दे, पीपल जो मैंने कहा था कि ऐसे प्रोनाउन हैं जो अननोन हैं, उनको क्या कर दो, हटा दो। तो बाय देम न लिखें तो भी ये सेंटेंस तो सही है, द फूड हैज टू बी कुक्ड। तो इस तरह के ये सेंटेंस होते हैं जिन्हें आप बना सकते हो। अच्छा, ऐसे सेंटेंस बोलो मैं, आई एम टू बीफ यू। अगर ये सेंटेंस हो तो कैसे सरल करोगे, यू आर टू बी whipped by me, ऐसे सेंटेंस हो गया। He is to wash plates, अगर ये सेंटेंस हो गया कैसे हो जाएगा, द प्लेट्स इज टू बी वॉश्ड बाय हिम। तो ये सेंटेंस आप प्रॉपर्ली देखते जा रहे होंगे। इस तरह से हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कर लेंगे। अच्छा, इन्फिनेटिव अगर दिखाई नहीं पड़ता हो, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, आई मैड हिम लाफ, अगर ये सेंटेंस दिया है तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे आप? तो आप ऐसे पैसिव बनाओगे, ही वॉज लव्ड he was mad to laugh by me। तो ये देखो टू इन्फिनेटिव यहां पे अपने आप ही आ गया है। तो ये सेंटेंस इन्फिनेटिव का था। अब हम लेते हैं दैट क्लॉज का। जो दैट क्लॉज से शुरू होते हैं उनका क्या करना है, देखो दैट क्लॉज से सेंटेंस जो शुरू होते हैं, जैसे मैं सेंटेंस शुरू करूं, यानी शुरू में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में दैट क्लॉज है। दैट क्लॉज से शुरू होता है ऐसे। तो इस सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से हो जाएगा। फॉर्मूला में अधिकांश जो है वो यहाँ पे शुरुआत में इट यूज कर सकते हो, फिर आपको एच वी प्लस एम वी कौन सा, थर्ड, और यहाँ पे बाद में आपको दैट क्लॉज लिखना होता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी दैट क्लॉज ही होगा। तो ये यहां पे ऐसे फॉर्मूला है, तो आप इसे इस तरह से इट एच वी और इस तरह से दैट क्लॉज बना दें। तो देखो जो भी सेंटेंस दैट क्लॉज से शुरू होते हैं उन सेंटेंस को आप इस तरह से भी कर ले सरल कि एस वी आया हो और दैट क्लॉज आया, तो उन्हें कैसे करो। जैसे मैं यूं कहूं कि द पीपल said that India will win
द मैच। लोगों ने कहा दैट इंडिया विल विन द मैच, ऐसे सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को कैसे सरल करोगे? द पीपल सब्जेक्ट है, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और आगे कौन सा क्लोज है? दैट क्लोज है। तो ये जो आगे का सेंटेंस है इसमें तो आपको घुसना ही नहीं है, आपको तो इतना ही से सरल करना है, द पीपल सेड गो। तो इसे कैसे बनाओ? तो मैंने क्या कहा कि इससे अधिकांश आप क्या यूज कर सकते हो? इट का यूज कर सकते हो, यानी द पीपल हट गया और उसकी जगह पे डाल दिया किसको? इट को। और यहाँ पे आगे जो दिया हुआ है सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आपने यहाँ पे अच्छी तरह से सीख रखा है सेकंड फॉर्म को किस में डालेंगे? सेकंड फॉर्म को हम डालेंगे वॉज वर्ब में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट वॉज सैड, और वापस दैट क्लोज जो भी था, इंडिया विल ऐसा जो भी था उतार दीजिए। तो ये सेंटेंस शायद आप आराम से बना सकते हो। शेष वाक्य उतारना होता है, इसमें उतार सकते हो आप विल विन द मैच। अभी इस समय में हर चीज के जो बहुत पैसे लग रहे हैं, बाजार का जो रेट बढ़ा हुआ है, अगर मैं ऐसे कहूं कि दे से, वे कहते हैं, दे से दैट द पोटैटो या वेजिटेबल्स जो है, पूरा वेजिटेबल ले लेता हूं, एक आलू का ही, अकेले आलू का क्या करोगे आप? द वेजिटेबल्स आर sold the vegetable is sold over the market rate। अगर ऐसे दे दिया हमने ये सेंटेंस, तो इसमें देखो दे आया ना, तो मैंने क्या कहा? फॉर्मूला इसका इट है, तो आप डाल लीजिए ऐसे, इट इज सैड, इट इज सैड दैट द vegetable is sold over the market rate। ऐसे ये सेंटेंस वापस उतार दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप लोग जो है ये कार्य करोगे अपने दैट क्लोज का बनाना। तो मैं समझता हूँ कि सारे स्टूडेंट जो हैं वो एक बार पीछे के वीडियोस देख करके अच्छी तरह से पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर लें। एक्सरसाइज जो है वो हम ये भी असाइनमेंट के रूप में दे देंगे आपको। क्वेश्चंस जो है देने के पर आप उन्हें सरल करें, और अन्य बुक से भी आप फॉलो करके पूरा चैप्टर है वो अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो।